बार बार एक ही गलती दोहराई, इस सीरीज में पांचवी बार वो गलती दोहराई। क्या विराट कोहली के संन्यास का समय आ गया है मेरे भाई? ये सवाल इसलिए क्योंकि विराट कोहली यार एक ही तरीके से मतलब पता नहीं क्या हो गया है, इतने बड़े बल्लेबाज हैं, आपको पता है कि आपकी कमजोरी क्या है। पहली बात तो कोई कमजोरी इतने बड़े बल्लेबाज की होनी नहीं चाहिए। स्टीव स्मिथ की क्या कोई कमजोरी है? आप कोई एक कमजोरी बता सकते हैं कि यार स्टीव स्मिथ यहां पर कमजोर है, यहां पर उसको आउट कर सकते हैं? आप नहीं बता सकते। केन विलियमसन, उनकी कोई भी एक कमजोरी आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। जो रूट, फैब फोर के ये सब है ना, जो रूट की कोई कमजोरी बता दीजिए, नहीं बता सकते। लेकिन विराट कोहली की आप एक कमजोरी पूछेंगे, बच्चा जो अभी क्रिकेट खेलना शुरू किया है वो भी बता देगा, वही चौथे पांचवें स्टंप पे फेंक दो, आउट है। लगातार वहां 40-50 गेंद डाल दो एक न एक में, भाई साहब वो छुआई देंगे पीछे की तरफ। तो यार एक तो पहली बात, इतने बड़े प्लेयर की कमजोरी होनी नहीं चाहिए इतने बड़े लेवल पे, और अगर है तो वही कुछ दिनों तक होनी चाहिए, आप उस पर काम कर लीजिए। आज की विराट कोहली की जो 36 रनों की पारी थी उसमें उन्होंने लगभग 50-60 गेंदों तक वो काम किया था, कंट्रोल किया था। बार बार जितने भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप की बॉल थी उनको छोड़ा था। कमेंटेटर्स खुश थे, सब पूरे फैंस खुश थे कि आज एक बदला हुआ विराट कोहली नजर आ रहा है, एक काम कंपोज विराट कोहली दिख रहा है। बार बार यही बातें हो रही थी जिस वक्त तक वो खेल रहे थे कि बॉल को आने दे रहे हैं, अपने पास खेल रहे हैं, बाहर की बॉल को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, जो उनकी कमजोरी है उस पर वो काम करके आए। लेकिन सब गलत है। विराट कोहली कोई काम वाम करके नहीं आए थे। बोलैंड की एक बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप आई, भाई साहब ने छुआ दी। ठीक वैसे ही जैसे बीती पूरी सीरीज में 4 बार वो आउट हो चुके थे, ये 5वीं बार था कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप की बॉल पर वो आउट हो गए। तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। पर्थ की बॉल देखिए, वो भी बाहर की थी, वहां पर भी ऐसे आउट हुए पीछे स्लिप में। एडिलेड में वहां पर भी ऐसे पीछे आउट हुए। एडिलेड में दूसरी पारी में वहां पर भी देखिए पीछे आउट हुए। ब्रिस्बेन में वहां पर भी बाहर जबरदस्ती जाती हुई बॉल को छेड़ रहे थे, आउट हो गए। और अब मेलबर्न में कितनी बाहर की बॉल है? क्यों भाई, क्यों? मतलब क्यों? स्टीव स्मिथ बेवकूफ है, उस पिच पर 140 बना रहा है, यशस्वी जायसवाल 80 से ऊपर ठोक रहा है। आप इतने बड़े प्लेयर हैं, आप कब ये सीखेंगे कि आपको वहां पर सेट होकर आउट नहीं होना है? टीम को आपकी जरूरत है। और अगर अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं तो भाई साहब अब आपसे नहीं हो पा रहा है, आप संन्यास ले लीजिए। जितने भी विराट कोहली के फैंस हैं उनको ये बात बुरी लगेगी, लेकिन विराट कोहली इस पूरे साल फ्लॉप रहे। फैब 4 2021 के आखिर में कहां थे और 2024 के आखिर में कहां हैं, आपको मैं बार बार कई रिपोर्ट में दिखा चुका हूं। बीते ये 3 सालों में जो रूट 10 से ज्यादा सेंचुरी मार चुका है, केन विलियमसन मार चुका है, स्टीव स्मिथ मार चुका है, विराट कोहली 2-3 सेंचुरी बीते 3 साल में। एकदम खत्म मामला है। तो इससे बेहतर है कि आप जो अपनी कमजोरी पर काम नहीं कर पा रहे हैं, आप बच्चों की तरह बार बार आउट हो रहे हैं, एकदम यंगस्टर की तरह खेल रहे हैं। जो यंगस्टर जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, वो ऐसे ही बार बार एक ही कमजोरी पर आउट होता रहता है, फिर वो धीमे से बड़ा प्लेयर बनता है क्योंकि वो कमजोरी होती नहीं है। ये काहे के बड़े प्लेयर जब इतनी बड़ी कमजोरी सामने उस पर काम नहीं कर पा रहे। तो आप बताइए, आपको नहीं लगता कि अब विराट कोहली को संन्यास लेना चाहिए? मुझे तो लगता है कि हाँ, विराट और रोहित दोनों को संन्यास लेना चाहिए और कुछ न्यू कमर्स को टीम में आना चाहिए, कुछ नए खूनों को टीम में आना चाहिए, नए फौलादी खिलाड़ियों को टीम में आना चाहिए, जो कम से कम जिनके अंदर जिगरा हो, बढ़िया खेले। जो ऐसे 20, 25, 30 रन के लिए तो कम से कम विराट कोहली इतना तो डिजर्व नहीं करते हैं कि वो 30 रन बनाए, मतलब वो तो ज़्यादा डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर आउट हो रहे हैं मतलब आप अपनी कमजोरी पर काम नहीं कर पा रहे हैं, बेहतर है संन्यास लेकर किसी दूसरे नए लड़के को मौका दे दीजिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, बताइए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।